हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। कुछ महत्वपूर्ण विभागीय निर्देशों से अवगत कराने के उद्देश्य से यह वीडियो बनाया गया है। आपसे आग्रह होगा कि इसको ध्यान से सुनें और अपने सभी साथी शिक्षकों तक इसको पहुंचाएं। साथियों, हमारे समीक्षा का सबसे पहला बिंदु आता है मैपिंग यानी एनरोलमेंट। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक बच्चे की एक 9 अंकों की SSSM ID होती है और इस SSSM ID से बच्चा अपनी शाला में यानी उसके डाइस कोड से मैप होता है। ये बच्चे की मैपिंग होने के बाद में बच्चे का ऑनलाइन एनरोलमेंट दिखता है और इसी के आधार पर उसको मिलने वाले जितने भी इंसेंटिव्स हैं, चाहे वो मध्याह्न भोजन हो, गणवेश हो, साइकिल हो, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक हो, छात्रवृत्ति हो, ये सारी इसी से निर्धारित होते हैं। अभी भी 2022-23 में और 23-24 का जब हम लोग तुलना करते हैं तो 2022-23 की तुलना में 2023-24 में क्लास वाइज एनरोलमेंट अभी बहुत कम दिख रहा है। यानी ऐसे बहुत सारे बच्चे अभी हमारे विद्यालय में हैं जो ऑफलाइन तो दर्ज है लेकिन उनकी मैपिंग नहीं की गई है, इसलिए वो ऑनलाइन शो नहीं हो रही। तो आपसे सभी से आग्रह है कि जितने भी बच्चों को हम लोग ने अपने स्कॉलर रजिस्टर में उपस्थिति पंजी में दर्ज किया है उन सभी की मैपिंग करा के उसको ऑनलाइन दर्ज कराएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस कार्य को जितना जल्दी हो सके आप कर लें। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वे। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वे आप लोगों ने किया हुआ है। आपको बताया था एक शिक्षक के हिस्से में मुश्किल से 2, 3, 4 या अधिकतम 5 बच्चे आते हैं। ये सर्वे होने के बाद में आपको उसको एम शिक्षा मित्र में ऑनलाइन क्या करना था, फीड करना था। जैसे ही आप ऑनलाइन फीड कर देते हैं तो वो आपका डाटा जो है वो ऑनलाइन दिखने लग जाता है। अभी भी हम लोग लगभग 70% तक कार्य कर चुका है। अभी भी 30% बच्चे ऐसे हैं जिनका सर्वे ऑनलाइन जो प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तो आपसे आग्रह है कि आपने जो भी सर्वे किया है उसको एम शिक्षा मित्र में तत्काल उसको दर्ज करें ताकि हमारा जो डाटा है वो ऑनलाइन दिखने लगे। नंबर 3 है FLN पर जन भागीदारी पखवाड़े का आयोजन। आपको बताया था, इसके संबंध में हमने विस्तृत वीडियो भी बनाया हुआ था कि 2 जून से लेकर 15 जून तक हमारे पूरे G20 का पूरा निर्देश था कि उसमें जन भागीदारी पखवाड़े का आयोजन किया गया और उसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को कराना था। हमारे बहुत सारे साथी शिक्षकों ने गतिविधियां कराई है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से फ़ोटो वीडियोस भी शेयर किए हैं, लेकिन मैंने इसको दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में एक लिंक शेयर किया गया था। उस लिंक में जानकारी को दर्ज करना। तो आप लोगों ने गतिविधि तो कराई है, फ़ोटो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए हैं, लेकिन उसको लिंक में दर्ज नहीं किया है। तो चूँकि लिंक में दर्ज नहीं करेंगे तो आपके ग्रुप से पूरे सब लोग जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो ऑनलाइन प्रदर्शित नहीं होती है। तो आपसे आग्रह है कि आपने FLN पर जो भी गतिविधियां कराई है उसको आप उस लिंक पर जाकर क्लिक करें और उसमें सब जानकारियों को दर्ज करके उसको सबमिट कर दें ताकि वो आपका जो जन भागीदारी पखवाड़े का आयोजन किया गया है उसकी गतिविधियां आपको ऑनलाइन दिखती रहे। नंबर 4 पे था कक्षा 3 पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण। आपको पहले ही बताया गया था आगामी 19 और 20 तारीख को कटनी जिले के कक्षा 3 पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण होना है और इसमें हमारे कटनी जिला से 50 लोग सहभागिता करने वाले हैं। किस ब्लॉक से, हर ब्लॉक से जो 8 शिक्षक हैं उनकी लिस्ट बार बार ग्रुप में शेयर की जा रही है। आपसे आग्रह है कि उन 8 शिक्षकों को सूचना दें और 19 और 20 तारीख की उनकी सहभागिता भोपाल में सुनिश्चित करवाएं। 5वां महत्वपूर्ण बिंदु है SAS यानी स्टेट अचीवमेंट सर्वे। आपको बताया था स्टेट अचीवमेंट सर्वे कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों का होता है। हिंदी विषय का यह हो चुका है, अभी वर्तमान में यह गणित विषय का हो रहा है। प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र से 1000 का लक्ष्य दिया गया था। इस प्रकार से हमारे कटनी जिले में 51,000 का लक्ष्य है, लेकिन बहुत खेद के साथ कहना पड़ा है कि पूरे विकासखंड में मिला के भी हम लोग 1000 नहीं कर पा रहे हैं। तो आपसे आग्रह है कि हमने इसमें निर्देश भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए हैं। प्रत्येक शिक्षक को न्यूनतम 5 बच्चों का लक्ष्य दिया है कि प्रत्येक शिक्षक न्यूनतम अपने मोबाइल से 5 बच्चों का सर्वे करवाए ताकि एक सम्मानजनक स्थिति में हमारे कटनी जिले का आंकड़ा दिख सके। ये कार्य जितने जल्दी हो सके करें। कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों का गणित विषय का स्टेट अचीवमेंट सर्वे, प्रत्येक शिक्षक को न्यूनतम 5 बच्चों का सर्वे प्रतिदिन करना है। इसके बाद में कक्षा 5 और 8 की पुनः परीक्षा के निर्देश है, जिसके बारे में एक अलग से पृथक से वीडियो हमने जारी किया हुआ है जिसमें इसके बारे में निर्देश में बताया गया है। आपसे आग्रह होगा कि कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा में 100% बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित कराएं। तो ये समीक्षा के हमारे बिंदु है। इसी आधार पर हमारी बैठक होती है, इसी आधार पर हमारी VC होती है और इसी आधार पर हमारा कार्य का जो है वो वहाँ पर आकलन किया जाता है।
तो आपसे आग्रह है कि जो बिंदु हमने बताए हैं उन बिंदुओं पे जो भी कार्य हुआ है वो संतोषजनक नहीं है, तो इस कार्य को बढ़ाएं ताकि राज्य के पटल पर हमारा कटनी जिला, हमारा विकास खंड एक सम्मानजनक स्थिति में दिख सके। बहुत बहुत धन्यवाद।